हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है लोकतंत्र के गुण और दोष। लोकतंत्र के गुण और दोष जानने के पहले लोकतंत्र के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र मीन्स जनता का शासन। तो इस तरह से आज के टाइम में यानी वर्तमान समय में एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करते थे। राजतंत्र अर्थात राजा का शासन, सभी शक्तियां राजा में ही निहित होती थी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का सर्वे सर्वा राजा होता था। इसके विपरीत राजतंत्र के स्थान पे जब लोकतंत्र का बीज हुआ तो लोकतंत्र में जनता का शासन हो गया। यहाँ पे सरकार की शक्तियों को विभाजित किया गया है, सत्ता का शेयरिंग किया जाता है यानी पावर शेयरिंग है। इसमें सरकार की शक्तियों को बांटा गया है अलग अलग अंगों में। तो इस तरह से राजतंत्र में एक व्यक्ति के हाथ में सभी शक्तियां होती थी, जबकि लोकतंत्र में शक्तियों को विभाजित कर दिया गया उसके अलग अलग अंगों में। तो वर्तमान समय में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में गुण भी हैं और दोष भी हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से गुण हैं। इसके पश्चात अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के क्या दोष या क्या कमियां हैं। अच्छाइयां के साथ साथ कमियां भी होती हैं। तो लोकतंत्र में भी यही सारी चीजें निकल के आती हैं कि लोकतंत्र में अच्छाइयां भी हैं, इसके साथ साथ कुछ कमियां हैं। दोनों पहलुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। लोकतंत्र के गुण के अंतर्गत फर्स्ट गुण है उत्तरदायी शासन। यानी लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था है। तो महत्वपूर्ण गुण है। लोकतंत्र के गुण के संदर्भ में नेक्स्ट हेडिंग है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र में सामान्यतः प्रति 5वें वर्ष चुनाव की व्यवस्था होती है, जिसमें जनता वयस्क मताधिकार का प्रयोग करती है। इस प्रकार चुनाव में जनता की सहभागिता के कारण लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षण का भी कार्य करता है। लोगों में इससे राजनीतिक चेतना जागृत होती है। लोकतंत्र के गुणों के अंतर्गत नेक्स्ट है जन कल्याण की भावना। लोकतंत्र में शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे जनता ही इच्छाओं की भावनाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार शासन का संचालन चाहते हैं। लोकतंत्र जन कल्याण को भावना से कार्यरत होता है। तो इस तरह से जन कल्याण की भावना होती है लोकतंत्र में, यानी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। लोकतंत्र के गुणों के अंतर्गत अगला गुण है सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन व्यवस्था अधिक कार्यकुशल होता है। जिससे ये लोकतंत्र के महत्वपूर्ण गुण हैं। लोकतंत्र के नेक्स्ट गुण के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं जनता का नैतिक उत्थान। महान विचारक मिल के अनुसार यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। वास्तव में इस प्रकार की शासन व्यवस्था शासन व्यक्तित्व और नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाता है। तो लोकतंत्र में जनता के नैतिक चरित्र ऊंचा उठता है और इस तरह से जनता के नैतिक उत्थान लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण है। लोकतंत्र के गुण के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है देशभक्ति का स्रोत। मिल के अनुसार लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न हो की गई है, यानी उन्हीं के द्वारा बनी है। वस्तु और अधिकारी उनके स्वामी न होकर के सेवक हैं। जनता के राजनीतिक अधिकार उनमें देशभक्ति की भावना विकसित करते हैं। लोकतंत्र के गुण के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है समानता का पोषक। लोकतंत्र मानव मात्र की समानता पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत सभी नीतियों में समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी को समान रूप से शासन में भाग लेने की सुविधा होती है। अतः समानता पर ही यह शासन व्यवस्था आधारित होता है। लोकतंत्र के गुण के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्रता की रक्षा। लोकतंत्र में स्वतंत्रता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। इस प्रकार के शासन में लोगों को भाषा, लेखन, विचार, सम्मेलन, संगठन, आवागमन की अधिकतम सुविधाएं सुलभ होती हैं। इन सुविधाओं से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। लोकतंत्र के गुणों के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक गुणों का विकास। लोकतंत्र शासन में अनेक सामाजिक गुण नागरिकों में विकसित होते हैं। सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, सहयोग, विचार विनिमय, समझौते की भावना आदि ऐसे सामाजिक गुण हैं जिनके विकसित होने का अवसर लोकतंत्र में मिलता है।
लोकतंत्र के गुणों के क्रम में नेक्स्ट गुण है क्रांति से सुरक्षा। लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। इस प्रकार के शासन में क्रांति की संभावना बहुत कम होती है। लोकतंत्र के गुणों के अगला क्रम है नेशेडिंग, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है। पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता कि उन्हें अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला है। लोकतंत्र के गुण के क्रम में अगली हेडिंग है विश्व शांति का समर्थक। लोकतंत्र का शासन विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होता है और विश्व बंधुत्व की भावना विश्व शांति में सहायक होता है। लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हेडिंग है वैज्ञानिक विकास के लिए उपयुक्त। स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं है और स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है। इसलिए लोकतंत्र में वैज्ञानिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं और सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी एक सा है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र वैज्ञानिक विकास के लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से आपने लोकतंत्र के गुणों का अध्ययन किया। अब हम लोग लोकतंत्र के दोष का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में जैसे गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वहीं इसके दोष भी हैं। तो चलिए दोषों का भी अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है गुण की अपेक्षा संख्या पर बल। लोकतंत्र में अच्छे बुरे सभी व्यक्तियों के समान रूप से मताधिकार प्राप्त होता है। मताधिकार के लिए योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता है। कलाइन का मत है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं, अतः सभी को समानता राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होता है। तो इस तरह से लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या पर महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र के दोष के अंतर्गत नेक्स्ट दोष है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है। ब्राइस ने लोकतंत्र की तुलना एक ऐसे समिति से की है जिसमें द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में कार्य कर सकता है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक धन और समय का अपव्यय होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोष में मूर्खों का शासन, यानी लोकतंत्र में मूर्खों का शासन है। सर हेनरी मैन के अनुसार प्रजातंत्र अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वह ज्ञानियों तथा मूर्खों का शासन होता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो ने भी प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन बताया है। इसका मूल कारण यह है कि निर्वाचन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसमें अच्छे और विद्वान व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में भाग नहीं लेना चाहते। लोकतंत्र के दोष के अंतर्गत नेक्स्ट है धनिक वर्ग का शासन। लोकतंत्र में निर्वाचन अपरिहार्य है और निर्वाचन में अभ्यर्थियों का अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में चुनाव अत्यधिक खर्चीला हो गया है, अतः धनी लोग ही व्यवस्थापिका के लिए निर्वाचित हो पाते हैं। लोकतंत्र के दोष के अंतर्गत नेक्स्ट है भ्रष्ट शासन व्यवस्था, यानी लोकतंत्र में निर्वाचन आवश्यक है और निर्वाचन में योग्य एवं विद्वान लोगों की अपेक्षा धनबल वाले स्वार्थी लोग अधिक भाग लेते हैं, सभी सफल होते हैं। यानी वो तभी वही सफल हो जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। वे जनहित की अपेक्षा कर अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हैं, अतः लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। लोकतंत्र के दोष के अंतर्गत नेक्स्ट है दलगत राजनीति। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व अधिक होता है, इसलिए इस प्रकार के शासन में दलबंदी के सभी दोष आ जाते हैं। योग्य व ईमानदार व्यक्ति दलबंदी में के दलदल में नहीं फंसना चाहते। राजनीतिक दलों का उद्देश्य ये किन प्रकार सत्ता हस्तगत करना होता है, अतः वे आपस में अनावश्यक दोषारोपण करते रहते हैं। नेक्स्ट दोष है युद्ध तथा संकट के समय निर्बल। लोकतांत्रिक शासन युद्ध एवं संकट के समय अनुपयुक्त होता है। युद्ध एवं संकट के समय शीघ्र निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इस प्रकार के शासन में शीघ्र निर्णय की संभावना नहीं होती है, अतः इस प्रकार का शासन संकट के लिए निर्बल होता है। दोषों के क्रम में नेक्स्ट है अस्थिर सरकार, यानी लोकतंत्र में अस्थिर सरकार है। कैसे? लोकतंत्र में प्रायः बहुमत दल का शासन होता है। यदि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो कई दलों के तालमेल से सरकार बनाई जाती है। ऐसे स्थिति में मिलीजुली सरकारें के समक्ष प्रायः स्थायित्व का संकट मंडराता है। शासन की अस्थायीता देश की प्रगति में बाधक होता है। दोष के अंतर्गत नेक्स्ट इसी क्रम में है मतदाताओं की उदासीनता, यानी लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है, लेकिन व्यवहार में देखा जा रहा है कि निर्वाचन में मतदाताओं की विशेष रुचि नहीं होती है। सामान्यतः 50% ही मतदान होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है।
के क्रम में नेक्स्ट है पेशेवर राजनीतिकों का बाहुल्य। लोकतंत्र में योग्य ईमानदार व्यक्तियों की उपेक्षा होती है, जबकि व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है। स्वार्थी और भ्रष्टप्रत लोग राजनीति में अपना धंधा बना लेते हैं और राजनीति को अपनी आय का साधन। इसमें लोकतंत्र निर्बल और अपेक्षित लगने लगता है। 200 के क्रम में नेक्स्ट हेडिंग है सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र श्रेष्ठ शासन माना जाता है, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर या तो बहुमत का निरंकुश शासन स्थापित हो जाता है या गिने चुने नेताओं के शासन में बदल जाता है। लोकतंत्र के गुण दोषों की विवेचना करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रचलन में कोई भी ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है जिसे लोकतंत्र से श्रेष्ठ कहा जा सके और लोकतंत्र के स्थान पर अपनाया जा सके। लोकतंत्र वर्तमान समय की परिस्थितियों और विचारों के नितांत अनुकूल है। मिल के शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के विरोध में दी जाने वाली युक्तियों में से कुछ ही आधार प्रतीत हुआ। इसका पूरा महत्व देते हुए मैंने संघर्ष इसके पक्ष में निश्चित किया। अतः लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। तो डिस्कस वीडियो में आपने अध्ययन किया लोकतंत्र के गुण क्या हैं और लोकतंत्र के दोष क्या हैं। आप अपना लगातार इस तरह से सहयोग बनाए रखें। आपके सामने हम हमेशा नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।